नमस्कार, मैं हूँ पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। इस वक्त आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी से लेकर के, गठबंधन से लेकर के और बहुजन समाज पार्टी तक सभी लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से लोकसभा 2024 की जंग को लड़ने और जीतने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। कोई भी पार्टी किसी भी तरीके की कसर छोड़ना नहीं चाहती और ना ही कोई रिस्क लेना चाहती। जैसे कि हमारे चैनल पर अक्सर इल्जाम लगता है, आज भी किसी ने मेरी पोस्ट पर, जो मैंने राजपथ पर और बुलंद आवाज पर पोस्ट डाली थी, उस पर किसी दर्शक ने कमेंट किया है कि ये चैनल तो बसपा की भक्ति में लीन है और बसपा सुप्रीमो मायावती की भक्ति में लीन है। बात भक्ति में लीन होने की नहीं है या फिर भक्ति करने की नहीं है। बात जो सच है, जो दिखाई दे रहा है, उसको अपने दर्शकों तक पहुंचाने की है, सीधे सीधे तरीके से, सीधे सीधे तौर पर। अगर हम बात बसपा की करते हैं तो इसमें हम क्या गलत करते हैं? इसमें हमारी मतलब क्या क्या आप लोगों को पता नहीं चाहिए इस चीज से प्रॉब्लम होती है, क्या परेशानी होती है। खैर, ये आपका अपना सोचना है, अपना मानना है, आप सोचिए, मानिए, लेकिन जो सच है वो दिखाएंगे, बताएंगे आपको। हमेशा कहती आ रही हूँ, पिछले कुछ दिनों से लगातार अपने वीडियोस में इस बात को उठा रही हूँ कि जो मीडिया, गोदी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, यूट्यूबर्स बसपा की बात नहीं करते थे, आज वो बसपा की बात करते हैं, चर्चा करते हैं। वेस्ट यूपी में बसपा ने समीकरण बिगाड़ दिए सबके। ये अब कह रहा है मीडिया, लिख रहा है मीडिया। प्रमाण भी आपको आपके साथ शेयर करूंगी, आपके सामने दिखाऊंगी उस चीज का कि मैं जब से वेस्ट यूपी में आई हुई, इधर मेरठ, तब से लगातार इस चीज पर नजर बनी हुई है कि कौन किसके बारे में क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है और किस तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहा है या फिर रिप्रेजेंट कर रहा है। बड़ी दिलचस्प बात है, आपको दिखाऊं। 13 तारीख का अखबार है, ये हिंदुस्तान पेपर है। ये देखिए, ये हिंदुस्तान पेपर है। इसका ये देखिए, इसका ये लोगो, हिंदुस्तान का ये लोगो है और इन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में ये इतनी बड़ी खबर और इसके बराबर में ही आकाश आनंद की एक खबर इन्होंने लगाई है। अब आप सोचिए कि जो गोदी मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया बात नहीं करना चाहते थे बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में या फिर आकाश आनंद के बारे में या फिर बसपा के बारे में, अब वो लिख रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी 3-3 कॉलम की बड़ी बड़ी खबरें लगा रहे हैं। ये कहते हैं कि कैडर के दम पर एकला चलो की ठानी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इतने बहुत बड़ा पूरा लगाया है, पूरी बायोग्राफी से लेकर के और राजनीतिक कैरियर से सब कुछ इन्होंने लगाया है। साथ ही साथ आकाश आनंद के बारे में भी खबर इन्होंने लगाई है कि युवा है, यूथ आइकन है और बहुत ही अटैकिंग अंदाज में सरकार को, विपक्ष को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ी बात है कि वो बसपा जिसकी चर्चा नहीं हो रही थी, अब अखबार से लेकर के टीवी तक सब लिख रहे हैं बसपा के बारे में। अब मैं आपको दिखाती हूं, ये कल का अखबार है, ये भी हिंदुस्तान है। इसमें भी देखिए, ये बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में बहुत बड़ी 5-6 कॉलम की खबर इन्होंने लगाई है। ये कहते हैं कि वेस्ट यूपी में मुस्लिम राजनीति में मायावती ने मचा दी हलचल। अब आप सोचिए कि किस तरीके से इन्होंने मायावती के बारे में लिखा है कि बसपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम कार्ड खेलकर चुनावी रण में चला नया राजनीतिक दांव। झूठ नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, झूठ नहीं है। हम जो बता रहे हैं, जो कह रहे हैं, हम सिर्फ इतना ही तो कह रहे हैं, जो सच है वही तो दिखा रहे हैं। इतना ही तो कह रहे हैं कि जो लोग बात नहीं करते थे वो बात कर रहे हैं, फाइट में दिखा रहे हैं, फाइट में दिखा रहे हैं। इसके साथ ही साथ ये आज का अखबार है, ये देखिए,
ये आज का अखबार है और ये भी हिंदुस्तान है। और यहाँ पर भी ये देखिए बसपा सुप्रीमो मायावती की रैली की खबर इन्होंने लगाई है कि बसपा सरकार बनने पर रोकेंगे मुस्लिमों का उत्पीड़न, ऐसा कहा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। जो मैं रोज के वीडियो करती हूँ उससे ये आज का वीडियो बहुत अलग है। आपको देखने में भी इंटरेस्टिंग लगेगा, आप देख पाएंगे इस चीज को। मैंने ये सारा इकट्ठा करके रखा हुआ है 2-3 दिन का। और साथ ही साथ ये भी आज की खबर है, आज ही के अखबार की है कि पहले चरण पर टिकी सियासी सुरमाओं की नजर। पहले चरण का जो चुनाव है उसमें कैराना, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, वेस्ट यूपी की जो इंपॉर्टेंट सीटें हैं, ये देखिए ये सारे यहाँ प्रत्याशी, ये देखिए ये जो 3 प्रत्याशी आप देख रहे हैं इसमें बीजेपी, गठबंधन और बीएसपी, बीजेपी, गठबंधन और बीएसपी, बीजेपी, गठबंधन और बीएसपी। मतलब कोई ऐसी सीट नहीं है जहां पर बीएसपी का जो कैंडिडेट है उसकी चर्चा ना हुई हो, या फिर उसको फाइट में ना दिखाया जा रहा हो, या उसको इग्नोर किया जा रहा हो, या उसको नजरअंदाज किया जा रहा हो। हिंदुस्तान पेपर है, देखिए हिंदुस्तान का ही ये लोगो आप देख सकते हैं। हिंदुस्तान पेपर है, और कोई भी पेपर हो, हिंदुस्तान हो, अमर उजाला हो, दैनिक जागरण हो, किसके अखबार हैं, किसका मीडिया है, किसके इशारे पर खबर लिखते हैं, आखिरकार उनको भी लिखना पड़ गया कि बसपा ने खेल बिगाड़ दिया, बसपा ने समीकरण बिगाड़ दिए, बसपा ने नया राजनीतिक दांव चल दिया और बसपा मजबूती के साथ लड़ रही है। बसपा के जितने भी हाथी के महारथी हैं वो सब के सब मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि मतदान के दिन जो बसपा का खुद का वोट बैंक है और जो उसके साथ आने वाला सपोर्टिंग वोट बैंक है वो कितना साथ देता है। बस बात इतनी सी है, और यही बात हर पार्टी के साथ है। बसपा का वोटर हो या फिर बीजेपी का हो या फिर गठबंधन का हो, उनके साथ जो प्लस होगा जीत उसी की होगी। और वो लोग कितना साथ देते हैं ये तो खैर वक्त बताएगा। ये सब कुछ 4 जून को पता चल जाएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से बसपा ने अपनी जगह बना ली पूरे चुनाव में, खास तौर पर आकाश आनंद और बसपा सुप्रीमो मायावती की रैलियों के बाद, वो काबिले तारीफ है, दाद देने के लायक है। और बसपा सुप्रीमो मायावती की सोशल इंजीनियरिंग की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। उन्होंने जिस तरीके से टिकट बांटे हैं, जिस तरीके से सभी लोगों का ध्यान रखा है, जिस तरीके से चुनौती को स्वीकार किया है। भाई चुनौती ही स्वीकार करना होगा, क्योंकि बहुत कठिन और विषम परिस्थितियों में बीएसपी ने इस चुनाव को अकेले लड़ने का फैसला किया। बहुत बड़ी बात है, इसके लिए भी बहुत बड़ा जिगर चाहिए, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए इतना बड़ा निर्णय लेने के लिए भी। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी है जो पिछले 2 बार से 10 साल से रूल कर रही है देश पर, रूलिंग पार्टी है केंद्र की, उत्तर प्रदेश में रूलिंग पार्टी है। इसके बाद जो हालत कांग्रेस की और जो हालत समाजवादी पार्टी की, वो मिलकर के एक हो गए। उसमें आम आदमी पार्टी, टीएमसी और दुनिया भर के तमाम गठबंधन और मतलब दल, सहयोगी दल जुड़ गए, वो इंडिया अलायंस हो गया। ऐसी परिस्थिति में बसपा का अकेले लड़ने का जो निर्णय है यही बहुत साहस भरा है, और इसी की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। सब बी टीम बता रहे थे, सब सी टीम बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को मदद कर देंगी, उनको जितवा देंगी। अब आप ये देखिए कि अगर बसपा ने सबसे ज्यादा कहीं चोट की है, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करके, अगर थोड़ी सी बुद्धि लगा करके इस चीज पर वो लोग विचार करें जो सिर्फ कमेंट कुछ भी कर देते हैं, जिनको ना कुछ और पता होता ना छोर पता होता, कहने से मतलब। तो जिस जगह पर सबसे करारी चोट बसपा ने की है वो है भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक। जबरदस्त सेंध लगाने का काम किया है कई जगह पर बसपा ने। जैसे कि आप बात अगर मुजफ्फरनगर की ही कर लीजिए तो वहां पर जो प्रजापति हैं, वहां के कैंडिडेट दारा सिंह प्रजापति, वो किसके वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे ये बताने की जरूरत नहीं है। प्रजापति, पाल, सैनी और कश्यप और जो यहाँ बिरादरियां होती है वो सब किसका वोटर है,
सब जानते हैं वो समाजवादी पार्टी का वोटर नहीं है, कांग्रेस का वोटर तो कदापि नहीं है, बीएसपी का भी नहीं है। लेकिन कैंडिडेट ऐसे दे करके और इस तरीके से पूरी रणनीति बना करके, पूरा गणित जमा करके, सीधी सी बात है, नतीजा जो भी आए, हम ये नहीं कह रहे कि नतीजा बीएसपी के पक्ष में आने जा रहा है और बीएसपी इतनी सीटें लेकर के आने वाली है, ये सब हमने कभी नहीं कहा। हम इस तरीके के कोई दावे अपने चैनल पर नहीं करते हैं। एक समीकरण बताते हैं, आकलन बताते हैं, जो हवा चल रही है वो बताते हैं, कौन कितनी मजबूती से लड़ रहा है ये भी बताते हैं। तो बीएसपी के बहुत सारे कैंडिडेट बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। बहुत सारी सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में होंगे, इसमें कदापि लेश मात्र भी संदेह हमें नहीं है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। मिसाल के तौर पर बिजनौर की सीट, बिजनौर पर 7 लाख प्लस मुस्लिम मतदाता है, 6 लाख के करीब जाट है, 4 लाख के करीब दलित मतदाता है। केवल दलित मतदाता और मुस्लिम मतदाता ही अगर मिल जाए तो खेल कर देंगे एक तरफा, इसमें भी कोई संदेह नहीं। ऐसी और तमाम दूसरी सीटें हैं। आज का मुद्दा सीट नहीं है, आज का मुद्दा है कि जो हाथी है, हाथी से लोगों को डर लग रहा है, हाथी की चाल से लोगों को डर लग रहा है, कहते हुए सुने जा रहे हैं। क्योंकि मैं पर्सनली एज अ जर्नलिस्ट, एज अ ह्यूमन बीइंग, मैं ऑब्जर्व करने की मेरी एक आदत है, मैं ऑब्जर्व बहुत करती हूँ, चाहे वो सोशल मीडिया हो, पोस्ट के नीचे के कमेंट्स हो, ट्विटर के नीचे के कमेंट्स जो पोस्ट होती है उन पे, उससे एक कहना चाहिए आदमी का स्वभाव व्यवहार निकल के सामने आता है, चीजें निकल के आती हैं। बहुत सारे लोग कहते हुए मैंने सुने, देखे, पढ़े कि हाथी को रोको किसी तरीके से, हाथी नंबर 2 पर है, कहीं कहीं पर नंबर 1 पर है, हाथी को रोको। तो हाथी से डर क्यों? अगर हाथी कुछ नहीं, बीएसपी कुछ नहीं, बीएसपी सुप्रीमो कुछ नहीं, तो फिर डर क्यों? फिर डर किस बात का? कुछ भी कह लीजिए, कोई कुछ भी कह ले, लेकिन हवा बदल दी बीएसपी ने, विपक्ष की सरकार की हवा टाइट भी कर दी बीएसपी ने, समीकरण बदल दिए, मुस्लिम कार्ड खेल करके और जबरदस्त एक तड़का मार दिया। तो बसपा सुप्रीमो मायावती जानती हैं कि कब, कैसे, क्या करना है, कौन सा दाव कब और कहां चलना है, उन्हें बखूबी पता है। तो उनकी जो पॉलिटिक्स है उस पर संदेह नहीं किया जा सकता। परिस्थितियां सबके साथ आती हैं, इस बात को भी फिर से रिपीट कर रही हूं और तब तक रिपीट करूंगी जब तक नतीजे नहीं आ जाते या फिर चीजें मतलब चलने नहीं लगती उस तरीके से, तब तक रिपीट करूंगी। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक करूंगी। परिस्थितियां तब कभी भी विपरीत हो सकती हैं और हमेशा विपरीत नहीं रहती हैं। समय होता है, किसी का लंबे समय के लिए होता है वनवास, किसी का कम समय के लिए होता है, और कोई अजय अमर होकर के तो नहीं आता है कि 5 साल, फिर 10 साल, फिर आप 15 साल, 20 साल, ख्वाब देखने को क्या है, देख सकते हैं। और ये भी हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से हारने जा रही है या उसकी इतनी सीटें नहीं आएंगी। जैसे दूसरे यूट्यूब हैंडल्स जो है उस चीज को चलाते हैं, वो हमारा मिजाज नहीं है उस तरीके का कि यहाँ पर हवा टाइट है और वहां हवा टाइट है और ऐसा हो जाएगा, आपकी बार वैसा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा है, आज फिर कह रही हूँ, समीकरण का चुनाव है, कैंडिडेट का चुनाव है। समीकरण इस तरीके से है कि कैंडिडेट प्लस पार्टी का वोट और प्लस उसमें ऐड होने वाला वोट, ये अगर आपस में जब मिलेंगे तो डेफिनेटली परिस्थितियां बदलेंगी। लहर किसी की कोई नहीं है, हवा किसी की कोई नहीं है, चेहरा भी किसी का कोई नहीं है। तो बीएसपी ने जिस तरीके से अचानक से एंट्री मारी है और पूरा चुनाव पलट करके रख दिया है, ये बहुत अपने आप में बड़ी खबर है, बड़ी बात है। और पूरा विपक्ष ही, मुझे लगता है कि चाहे वो गठबंधन हो, चाहे वो बसपा हो, मजबूती के साथ लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और दमदारी के साथ लड़ रहे हैं। और यही जरूरी होता है, लड़ना जरूरी है। घुटने टेक देना कायरों की निशानी होती है, वो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, ना ही किसी को करना चाहिए इस तरीके से। तो ये एक चीज थी, थोड़ा सा कुछ मटेरियल इकट्ठा किया था अपने दर्शकों के लिए कि दिखाऊं, आपको बताऊं कि अब बात हो रही है, चर्चा हो रही है। और उसमें भी सबसे मजेदार बात यह है कि 0 सीट दिखाने वाले बसपा को अब
3 से 4 सीट दिखा रहे हैं। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया बसपा को 3 से 4 सीट दिखा रहा है तो आप इसका मतलब निकाल लीजिए, और अगर गठबंधन को 8 से 10 सीट दिखा रहा है तो आप उसका भी मतलब निकाल लीजिए। फिर भाजपा कहाँ जाएगी उसका भी मतलब निकाल लीजिए। उत्तर प्रदेश की राह इस बार बहुत आसान होने वाली नहीं है। नींदें तो उड़ी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस तरीके के और तमाम वीडियोस, तमाम मुद्दे चुनाव से संबंधित आपके सामने लेकर आती रहूंगी। बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।